नमस्ते डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर्स में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और बायोमॉलिक्यूल्स में बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स में पिछले वाले टर्न पे हमने लिपिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के उस पार्ट के बारे में जिसको शुगर कहते हैं। एक्चुअली देखा जाए जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वह सबस्टेंस कार्बोहाइड्रेट का वह पार्ट जो पानी में घुलनशील होता है और जिसका स्वाद मीठा होता है उसको हम लोग शुगर कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का वह पार्ट जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है यानी जल में घुलनशील नहीं होता है और जिसका स्वाद मीठा भी नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन शुगर। तो आज हम लोग बात करने वाले कार्बोहाइड्रेट के उस पार्ट के बारे में जिसका स्वाद मीठा होता है और जो पानी में घुलनशील होता है। तो एक्चुअली देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी यूनिट के अकॉर्डिंग तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड, दूसरे को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड और तीसरा जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है। वहीं बात करें मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड का, तो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं यानी पानी में घुल जाते हैं और इनका स्वाद भी मीठा होता है। और वहीं बात किया जाए पॉलीसैकेराइड का, जैसे स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ये सब पानी में नहीं घुलते हैं। दूसरी बात इनका स्वाद भी मीठा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ शुगर वाले पोर्शन में हम लोग मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड की बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। तो शुगर आर स्वीट एंड वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। शुगर वह होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है और पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, वहीं बात कर ले एक जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मिल करके बने होते कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और इनका अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो CnH2nOn यानी कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 1:2:1 के होता है। ठीक है, यानी इसमें अगर एक कार्बन होगा तो दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका होता है जनरल फार्मूला CnH2nOn होता है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है ग्लूकोज एंड राइबोज। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। एक्चुअली ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज की बात करें, चाहे फ्रक्टोज की बात करें, चाहे राइबोज की बात करें, चाहे हम लोग गैलेक्टोज की बात करें, चाहे मैनोज की बात करें, तो ये सब क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। इसी वजह से इनको हम लोग माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। वहीं बात करें पॉलीसैकेराइड का, तो पॉलीसैकेराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से बहुत ज़्यादा 10,000 15,000 डाल्टन होता है। इस वजह से हम लोग पॉलीसैकेराइड को पढ़ेंगे माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए अब इसी क्रम में माइक्रोमॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अमीनो एसिड पढ़ लिया, फिर उसके बाद लिपिड पढ़ लिया, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। अब इसका लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और यही आगे जा कर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अगर नाइट्रोजीनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजीनस बेस को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग प्यूरिन बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं पायरीमिडीन। प्यूरिन की अगर बात करें तो प्यूरिन जो होता है ये 9 मेंबर रिंग होता है। वहीं पायरीमिडीन की बात करें तो पायरीमिडीन जो होता है 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन की अगर बात करें तो प्यूरिन जो होता है वो दो टाइप का होता है जिसका नाम होता है एडेनिन, ग्वानिन। और वहीं पायरीमिडीन की बात करें तो पायरीमिडीन जो होता है वो 3 टाइप का होता है जिसमें साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल आता है। एडेनिन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, थायमीन को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और वहीं यूरेसिल
इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। जब होता क्या है कि नाइट्रोजीनस बेस, कौन, नाइट्रोजीनस बेस किससे अटैच कर जाता है, पेंटोज शुगर से। क्यों, नाइट्रोजीनस बेस जैसे एडेनिन हुआ, जब पेंटोज शुगर से जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड आगे जा करके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो सेंटेंस में देख लेते हैं, दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ नाइट्रोजीनस बेस विथ शुगर। यानी शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर की बात हो रही है। यहाँ पे देखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो ये क्या है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में 2 शुगर होती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं राइबोज, क्या बोलते हैं, एक को हम लोग राइबोज बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी, क्या बोल देते हैं, डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज शुगर डीएनए बनाती है, वहीं राइबोज शुगर आरएनए बनाती है, वहीं डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या बनाती है, डीएनए बनाती है। ठीक साहब, चलिए अब देख लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो, पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ जाती है तो क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड बनाती है। और यहाँ पे लिखा भी गया है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर बराबर मतलब इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। इसमें एडेनिन अगर पेंटोज शुगर के साथ जुड़ती है तो क्या बनाती है, एडेनोसिन। ग्वानिन प्लस शुगर ग्वानोसिन। साइटोसिन प्लस शुगर साइटिडीन। थाइमिन प्लस शुगर थाइमिडीन। वहीं यूरेसिल प्लस शुगर मिलकर के क्या बनाते हैं, यूरिडीन बनाते हैं। और ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगली स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली जब न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, या यूं कहिए कि न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। कहने का मतलब ये हुआ, जब न्यूक्लियोसाइड से इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होंगी, एक तो होगा नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होगा पेंटोज शुगर, तीसरा होगा फास्फेट। तो चलिए देख लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट मिलकर के क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देख रहे हैं एडेनिन पेंटोज शुगर है, एडेनिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर प्लस फास्फेट मिलकर के क्या बनाएंगे, एडिनाइलिक एसिड। ग्वानिन शुगर प्लस फास्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्वानाइलिक एसिड। साइटोसिन प्लस शुगर प्लस फास्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, साइटिडाइलिक एसिड। थाइमीन प्लस शुगर प्लस फास्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, थाइमिडाइलिक एसिड। वहीं यूरेसिल शुगर और फास्फेट मिलकर के बनाते हैं यूरिडाइलिक एसिड, क्या बनाते हैं, यूरिडाइलिक एसिड। और यहाँ पे देखेंगे ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर्स है, जिसमें ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, और ये क्या है, फास्फोरिक एसिड यानी फास्फेट ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का। जब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो न्यूक्लियोटाइड एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो पेंटोज शुगर होती है वो भी हेट्रोसाइक्लिक होती है। इस वजह से जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, और जब न्यूक्लियोटाइड जिस बांड से जुड़ते हैं इसको बोलते हैं फास्फोडाई एस्टर बांड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तब बन जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। और इस न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप के एसिड होते हैं, एक को हम बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। तो कहने का मतलब डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से मिलके बना है। वहीं बात करें न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना है, तो न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।